Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the pardoning powers of president. इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखी थी, जहां हमने जुडिशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स के बारे में देखा है। आज हम देखेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है, ठीक है, और कितने टाइप की पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति को पार्डन्स देने का एक पावर देता है कि वो पार्डन दे सकते हैं। पार्डन मतलब माफ़ी दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। तो उसके क्या पावर्स हैं वो देखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डन। 5 तरह के पार्डन होता है जो राष्ट्रपति दे सकते हैं। देखते हैं हम क्या है वो। पहला है पार्डन। पार्डन मतलब इट completely absolves the conflict from all sentences and punishment and sets him completely free। मतलब बिल्कुल माफ़ कर देते हैं उसको, उस पर जितने भी जो पर्सन गिल्टी है किसी चार्ज के, किसी क्राइम के, तो उसको बिल्कुल फ्री कर देना, एब्सॉल्व कर देना, बिल्कुल फ्री कर देना फ्रॉम ऑल हिज सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट। तब उसको कोई सज़ा नहीं होगी, ठीक है, ना ही उस पर अब कोई चार्ज होगा, कोई सज़ा नहीं होगी। एंड सेट्स हिम कम्प्लीटली फ्री, उसको बाइज्जत बरी कर देना, बिल्कुल फ्री कर देना, उसको कहते हैं पार्डन। बिल्कुल मतलब क्षमा कर देना, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी कन्विक्ट को, जिसको उनको ठीक लगे, तो वो उसको माफ़ी दे सकते हैं, तो सारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। मतलब एक पनिशमेंट की जगह कोई दूसरी पनिशमेंट दे देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म, ठीक है, एक पनिशमेंट की जगह कोई दूसरी पनिशमेंट दे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डेथ सेंटेंस मे बी कमिटेड टू रिगरस पनिशमेंट। किसी को डेथ सेंटेंस हुआ, फांसी की सज़ा हुई, तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उसे कम्यूटेशन की पावर यूज़ करके उसकी सज़ा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे फांसी की सज़ा को उन्होंने बदल दिया उम्र कैद की सज़ा में, ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन पावर या कम्यूटेशन पावर कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी की सज़ा को किसी और सज़ा से बदल सकते हैं। नेक्स्ट है रेमिशन। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब जिसको अगर सज़ा सुनाई गई है, कोर्ट ने किसी को कोई सज़ा सुनाई है, तो उसको प्रेसिडेंट उस सज़ा को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मतलब सज़ा वैसी ही रहेगी लेकिन उसकी अवधि जो है वो कम कर दी जाएगी। जैसे a sentence of rigorous punishment for 3 years may be remitted to rigorous punishment for 2 years। किसी को 3 साल की सज़ा हुई थी तो उसको घटाकर राष्ट्रपति उसे 2 साल की सज़ा कर सकते हैं। तो रेमिशन मतलब हुआ रिडक्शन, पनिशमेंट में जो सेंटेंस उसे दिया गया है उसका पीरियड को कम कर देना, ठीक है। नेचर वही रहेगा, कैरेक्टर वही रहेगा। अगर उसे कालकोठरी की सज़ा हुई है तो रहना उसे कालकोठरी में ही पड़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड कम हो गया, पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट रिस्पाइट होता है इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट in place of one originally awarded due to some special fact such as the physical disability of a person or pregnancy of a woman। किसी की सज़ा कम कर देना, ठीक है, किसी की सज़ा को कम कर देना। जैसे ओरिजिनली किसी को 10 साल की सज़ा हुई थी तो उसे घटाकर 5 साल कर देना,
लेकिन डिस्पाइट का मतलब होता है कि सज़ा कम की जाती है स्पेशल फैक्ट में, स्पेशल केसेस में, जैसे फिज़िकल डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। वो पर्सन जिसको वो सज़ा सुनाई गई है वो फिज़िकली डिसेबल है, ठीक है, उसको कुछ फिज़िकली डिसेबिलिटी है उस बिहाफ पर, या फिर प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन, ठीक है, वो वुमन कॉन्विक्ट है, वुमन ऑफेंडर है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस पे भी उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है उसको कंसिडरेशन में, तो उसे हम कहते हैं रिस्पाइट पावर। नेक्स्ट लास्ट वन, रिप्राइव।